सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता बॉबी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो दोस्तों, सुबह के 5:30 बज चुके थे और मेरी नींद खुल गई थी। मैंने अलार्म 6 बजे का लगाया था, पर मेरी नींद आधा घंटे पहले ही खुल गई थी। पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आधा घंटे के लिए सो जाती हूँ तो मेरी नींद खुलेगी नहीं आधे घंटे के बाद, तो मेरी पूरी दिन आज लेट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 5:30 बजे अगर मैं उठ गई हूँ तो फिर मुझे सोना नहीं चाहिए और उसी टाइम से मुझे अपने दिन की शुरुआत कर देनी चाहिए। आज संडे था और संडे को मैंने सोचा था कि बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग कहीं वॉक वगैरह पे गए नहीं हैं। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपने भगवान का ध्यान किया, मैंने भगवान को प्रणाम किया और अपने दिन की शुरुआत की। मैंने दोनों बच्चों को उठाया और पति देव के साथ हम वॉक पे जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों को थोड़ा सा ठीक ठाक किया और बस निकलने की तैयारी हो रही थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारे लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आलस जितना कम कीजिए, अपने समय का सही से यूटिलाइज कीजिए, उतना अच्छा होता है, उतनी अच्छी हमारी लाइफ होती है, उतने अच्छे हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि एक जो औरत होती है ना, वो घर परिवार और बच्चों में अपनी टाइम बिता देती है और अपने पे ध्यान नहीं देती है। सारा ध्यान उनका बच्चों और परिवार पे होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि औरतों की ना लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार सी हो जाती है। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि नहीं, औरतों को भी अपने लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, खुद की बॉडी पे ध्यान देनी चाहिए और खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो दोस्तों, हम सब निकल गए थे। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर से पार्क थोड़ी सी डिस्टेंस पे पड़ती है, तो हम गाड़ी से निकल गए थे और हम पार्क में पहुंच गए थे। हमने करीबन 30 to 45 मिनट हमने वॉक किया और वहाँ पे एक मैटरनिटी सूट चल रहा था, वही मैं देख रही थी। और फाइनली हम पार्क से वापस आ गए और मेरे घर के पास में ही ना सीआरपीएफ कैंप है, आप देख सकते हो उसकी बाउंड्री, और मेरे घर की बाउंड्री बिल्कुल पास में है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगता है सीआरपीएफ कैंप बगल में होने की वजह से। क्या है कि मेरे बच्चे भी कैंप के अंदर जाके खेलते हैं, बहुत ही सेफ जोन है वो और मुझे बहुत पसंद है वहाँ के क्वार्टर्स और वहाँ के लोग से मैं मिलते जुलते रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो फाइनली मैं घर आ गई थी और मैंने घर में काम धाम स्टार्ट कर दिया था। मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसको पैम्पर कर रही थी कि किसी तरीके से वो शांत हो जाए, और साथ ही साथ मेरे काम भी चल रहे थे। मेरे कपड़े वगैरह मैं अरेंज कर रही थी और साथ ही मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि जाओ जाके नहा लो। तो फिर फाइनली मेरे दोनों बच्चे नहाने के लिए निकल गए थे और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। मैंने घर को क्लीनिंग करने के लिए मैं झाड़ू लगा रही थी। कहते हैं ना कि अपना घर हो या फिर आप रेंट पे रह रहे हो, घर तो घर होता है। आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरे घर में ही माँ लक्ष्मी की वास होती है। तो हालांकि मेरा घर रेंट का है, मेरा अपना घर यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मानना तो यही है कि नहीं, हमें अपने घर को ना, मतलब रेंट पे ही क्यों ना हो, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए दोस्तों। तो मैं बस वही झाड़ू पोछा कर रही थी और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने आलू और चने की सब्जी बनाई थी। आलू और चने की ग्रेवी वाली सब्जी मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैंने वही बनाया था। क्योंकि आज संडे था ना, तो संडे को मेरे हस्बैंड को क्या था कि उनको मन था कि आज कुछ अलग, मतलब थोड़ा अच्छा बनाया जाए। तो हमने प्लानिंग की थी कि आज लिट्टी बनाएंगे। मैं बिहार से हूँ दोस्तों और बिहार का फेमस तो आपको पता ही है लिट्टी होता है, और हम बिहारियों को तो लिट्टी कितनी पसंद होती है ये तो आपको पता ही होगा। तो हमने लिट्टी बनाया था और हम इसको तल के नहीं बना रहे थे, हमने इसे आग पे सेका था। आग पे सेकी हुई लिट्टी ना ज्यादा अच्छी होती है बजाय तले हुए लिट्टी के। तो हम आग पे ही सेक के बना रहे थे। आग पे सेके हुए लिट्टी की ना टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि हम ऑयल से थोड़ा हमारे मतलब बॉडी सही नहीं रहती। तो फाइनली हमारा खाना तैयार हो गया। लाइक में बता, इधर इधर जल्दी से कर देना, सब्सक्राइब भी इधर है जल्दी से कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी नीचे जल्दी से कर देना।